कक्षा 8 से पाठ 1 ध्वनि। ये एक कविता है। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी का जीवन परिचय इस तरह से है। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। उनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रमुख रचनाओं में परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चतुरी चमार, पतन और पल्लव आदि हैं। हिंदी काव्य में स्वच्छंद छंद निराला जी की ही देन है। उनके साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान है। वे उनकी प्रगतिवादी रचनाएं बोलचाल की भाषा में है। कविता का सार इस तरह से है। कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि आलोचक कह रहे थे कि अब निराला के कवि जीवन का अंत होने वाला है। कवि ने इस कविता के माध्यम से उन्हें करारा जवाब दिया है। कवि कहता है कि अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ ही हुआ है। उसके जीवन में वसंत की बहार आई है। निद्रा मग्न युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेगा। एक एक फूल अर्थात हर युवक से आलस्य को दूर भगा देगा। कविता इस तरह से है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल कात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रत कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता ध्वनि से ली गई हैं और इसमें कवि ने अपने कवि जीवन के उत्कर्ष का वर्णन किया है। व्याख्या इस तरह से है। कवि अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी तो मेरे कवि जीवन का अंत नहीं होने वाला है। अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत की बहार आई है। मेरे कवि जीवन का अभी तो उत्कर्ष हुआ है। अभी तो वह जवान है, यौवन की मस्ती से भरपूर है। अपने कोमल हाथों को इन कलियों पर फेरकर उनमें एक नई सुबह को जागृत करेगा। भाव है कि जो युवक नींद में खोए हैं उनको प्रेरित कर उनमें एक नए उत्कर्ष के स्वप्न को जगा देगा। उनके आलस्य को दूर भगा उनमें एक नए उत्साह का संचार कर देगा। इस भाग से कुछ विशेष है, जैसे हरे हरे अभी अभी में पुनरुक्ति अलंकार है और कोमल कलियों में अनुप्रास अलंकार है। कविता का अगला भाग। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत हर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस भाग का प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता ध्वनि से ली गई हैं और इसमें कवि कर्म का परिचय देते हुए कहता है कि इसकी व्याख्या इस तरह से है। मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात आलस्य में पड़े युवकों के मन में एक नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। जैसे वसंत के आने से लोगों के जीवन में भी एक नई उमंग का संचार होता है। युवकों के मन में निराशा की भावना को दूर कर उनको अमरता का द्वार दिखा देगा। अभी अभी तो वसंत का आगमन हुआ है, अभी उसका अंत नहीं होने वाला। इस भाग से विशेष है पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और सहर्ष सींच में अनुप्रास अलंकार है। ध्वनि कविता से कुछ कठिन शब्दार्थ। मृदुल, मृदुल मैंने कोमल या सुखद। पात, पात मैंने पत्ते। निद्रित, निद्रित मैंने नींद में। प्रत्यूष, प्रत्यूष मैंने प्रातःकालीन और कर मैंने हाथ। तंद्रालस मैंने आलस्य। सहर्ष मैंने खुशी से और अनंत मैंने जिसका अंत न हो। इस कविता से प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है,
क्योंकि यह ऋतुओं का राजा है। वसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु भी माना जाता है। प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। चारों ओर हरियाली और फूलों की छटा बड़ी ही अद्भुत दिखाई देती है। यह ऋतु सभी को अच्छी लगती है। प्रश्न 2, ध्वनि कविता का प्रतिपाद्य क्या है? यानी ध्वनि कविता का मुख्य भाव क्या है? उत्तर है, नवयुवकों को आलस्य त्याग कर सफूर्तिवान बनना चाहिए। अभी तो उनके जीवन में वसंत की बहार आई है। जीवन को पूरी उमंग के साथ जियो और आलस्य को त्याग लो या आलस्य का त्याग करो। यह ध्वनि कविता का मुख्य प्रतिपाद्य है। प्रश्न 3, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर है, कवि को विश्वास है कि अभी उसके जीवन में काफी उत्साह व ऊर्जा है। वह युवकों को आलस्य से उबारना चाहता है। अभी उसे कई काम करने हैं। अपने रचनात्मक कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है। अगले भाग में हम एक नया पाठ लाख की चूड़ियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।